राम राम जी सभी को। आज का दिन आपका शुभ हो। माता रानी अहोई अष्टमी का दिन है आज। और आज के दिन हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं वे स्वस्थ रहे, खुशहाल जिंदगी जिए और अच्छे नागरिक बने देश के। हम अपने बच्चों के लिए वक्त स्पेशल रखते हैं। तो माता रानी का कलश हमने रख दिया है और ये माता रानी कलश है। हम दोगड़ बोलते हैं इसको, दोगड़ के रूप में हमसे पूछते हैं। और ये लोटा मैं इसके ऊपर बाद में रखूँगी क्योंकि मुझे अभी सूरज को अर्घ देना है। और हमारे इस तरह से पूजा पाठ की जाती है। तो आइए हमारे साथ कथा आरंभ करें। कथा सुनिए मेरे साथ। हमें जब भी कथा सुननी होती है तो हम ऐसे अपने हाथ में दूध और अन्न के दाने या फिर चावल के दाने लेकर सुनते हैं। इसी तरह से सुनते हैं। पहले गणेश महाराज जी की कथा। जय हो गणेश महाराज की। एक अंधी बूढ़ी थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वे बहुत ही गरीब थे। वह अंधी बूढ़ी नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते हैं, बूढ़ी माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता परमेश्वर, सो मैं कैसे क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं, अतः मैं। बुढ़िया ने अपने पड़ोस में पूछा तो पड़ोसन ने उसे कहा, ए बुढ़िया तेरी थोड़ी भोजन की बची है, क्यों धन मांगे, क्यों नाती मांगे। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सारा सबका भला ही हो वह मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। तब दूसरे दिन गणेश जी महाराज आए और बोले, बोलो बूढ़ी माई क्या मांगती हो। हमारा वचन है जो तू मांगोगी सो पाओगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे महाराज, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दो, निरोगी काया दे दो, अमर सुहाग दे दो, आंखों की रोशनी दे दो, नाती पोते दे दो, समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मुझे मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बूढ़ी माई तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिले। यूँ कहकर गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बूढ़ी माई के मांगने के अनुसार आपने सब कुछ उसे दिया, वैसे ही हम सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। जय हो गणेश महाराज की। तो दोस्तों ये गणेश महाराज जी की कथा थी। अब हम अहोई अष्टमी की कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की स्त्रियां घर की लिपापोती के लिए मिट्टी लेने के खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उस की जगह एक सह की माता की मांग थी। सह उस स्त्री के हाथ से कुदाली सह के बच्चे को लग गई, जिससे वह बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री का बहुत दुख
हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर गई। कुछ दिन बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरी और तीसरी अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी रहती। एक दिन उसे अपने पड़ोसियों की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं किया था। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने के खदान को गई। जब मिट्टी खोदने में साहस मेरी कुदाली से एक सह के बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 पुत्र मेरे मर गए। यह सुनकर उस स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हमें सबको सुनाई है, पश्चाताप किया है, इससे आधा पाप तो तेरा नष्ट हो गया है। सो अब तू उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सह और सह के बच्चे का चित्र बनाकर उसकी पूजा करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। और उनकी सब बातें सुनकर मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। जय हो माता होली अष्टमी। जय हो माता अष्टमी की जय। तो दोस्तों, ये थी माता रानी की अवश्य अष्टमी माता रानी की कथा। माता रानी आप पे भी कृपा करे, आप सबके घर में भी माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ये दुआ मांगती हूँ। कल नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। जय माता की, जय माता अष्टमी की। माता रानी की दया सब पे हो। जय हो, जय राम जी की सबको।